शाकिर सम्राट आर्ट अकेडमी और पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर के इश्तराक से बसंत और समा शब कव्वाली का खूबसूरत अहतमाम किया गया। इस रूह परवर तकीब में फ़न, अदब, सकाफ़त और समाज से वाबस्ता मुतादिद अहम शख्सियात ने शिरकत की, जबकि बड़ी तादाद में शायकीन भी मौजूद थे। मुझे जो है शाकिर सम्राट साहब ने जो है इनवाइट किया। उस पर ये बड़ा चैलेंजिंग है कि ये जो काम जिस तरह की डांस से सिखा रहे हैं लोगों को, क्योंकि दुनिया में कोई तहजीब, कोई माशरा, कोई मजहब उस वक्त तक फल फूलता नहीं है। तकीब का मकसद सिंध की सकाफत और सूफियाना मौसीकी को फ़रोग देना था, जिसे शिरका ने भरपूर अंदाज में सराहा। मारूफ कव्वाल हैदर अली और आदिल अली ने कव्वाली की परफॉर्मेंस से एक जादुई माहौल पैदा कर दिया। प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने बसंत और कव्वाली के हवाले से प्रोग्राम रखा था। बहुत शानदार प्रोग्राम था और ये इनकी हिम्मत है कि ये मुस्तकिल ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं बग़ैर किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के। कल्चर डिपार्टमेंट में मैं रहा हूँ एज ए सेक्रेटरी, इनको हमें मदद करनी चाहिए ताकि इनका कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हो, ताकि बहुत अच्छा काम जो ये कर रहे हैं जारी और सारी रख सकें। जी, आज का शो बहुत ज़बरदस्त था और मैंने परफॉर्म किया, सबने बहुत क्लैप किया है, सबने बहुत अप्रिशिएट किया है एंड थैंक यू सो मच PSSC एंड सम्राट अकेडमी। बहुत मज़ा आ रहा है, इसी तरह और शो करते रहें, हमें बुलाते रहें। और आप बताएंगे इस प्रोग्राम के बारे में आपके क्या ख्याल हैं, आप क्या कहते हैं कि ये कल्चर को हमारी भाई को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं? बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इस तरह के शोज होने चाहिए ताकि जो है ऑडियंस को कुछ इंटरटेनमेंट मिले, क्योंकि हम लोग घरों में बैठ के बोर हो गए हैं और खाना खा के। और मैं तो आपको बताए आर्टिस्ट हूँ एंड मैं तो बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ कुछ भी इवेंट्स हो। मैं बहुत सारे ड्रामास करती हूँ लेकिन इवेंट्स कम किए हैं, तो अभी इवेंट्स करने में बहुत मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, बेवजह शाकिर सम्राट, प्रेसिडेंट सम्राट आर्ट अकेडमी। आज आपने जो इवेंट देखा वो हमने PSCC में किया बसंत और समा के टाइटल से। मैं शुक्रगुजार हूँ अलीना का, स्पेशली मैं कराची TV का जो कि डिजिटल है। आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस तरह के शोज़ की कवरेज करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। जी अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी आज के शो के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? वेल ये हमारा एक पूरा लेगेसी है, इवेंट्स का सीज़न है। हम बहुत अच्छे से इस तरह के इवेंट्स कर रहे हैं। मीर अक्सम तरह के हम सूफियत को और क्लासिकल और कल्चरल और सिविलाइज्ड चीज़ों को प्रमोट करते हैं। जैसा कि आपने देखा, हम हर रंग को लेके चल रहे होते हैं। पहले आपने रक्स देखा, म्यूज़िक सुना, कव्वाली सुन रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं, पोइट्री। तो बहुत अच्छा इवेंट था। मैं शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, गेस्ट ऑफ ऑनर्स का, ऑडियंस का और तमाम जो भी हमारे दोस्त मेहमान आए हैं, सबका बहुत अच्छा शो था। आपके व्यूअर्स देखेंगे तो यकीनन वो आपको कमेंट्स करेंगे। क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा और बहुत आलीशान इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कराची की शनाख्त और पहचान थी, जो कि बिल्कुल मद्धम पड़ गई थी, ख़त्म तो नहीं हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह रौनकें बहाल हो रही हैं। और ये PSCC का बेहतरीन प्रोग्राम था आज, और जितनी नफीस और सोफिस्टिकेटेड उर्दू सुनने को मिली और जिस तरह का जो आर्ट और कल्चरल दवर यहाँ पर मौजूद थे, बहुत बहुत प्रोग्राम था और बहुत शानदार प्रोग्राम था। और इनके ऑर्गेनाइजर को, तमाम लोगों को बहुत बहुत खराज तहसीन। इस तरह की रौनकें और इसी चीज़ों की ज़रूरत है कराची को, और यही असल जो है वो कराची का और पाकिस्तान का जो है वो सूफिया से मोहब्बत करने का जो पैगाम है और फ़लसफ़ा है, चीज़ें फैले और लोगों को पता चले कि हम कितने पीसफुल लोग हैं और कितने अमन पसंद लोग हैं। अच्छा, दो सवाल हैं आपसे। एक तो कव्वाली, जी बिल्कुल, रूहानी सिलसिला था, जी बिल्कुल, हमने देखा डांस करते मजाक बना दिया। दूसरा कुर्बानी, बिल्कुल उसमें भी दिखावा आ गया। क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाई और दोनों ही जगह कव्वाली में हम मौजूद हैं और कुर्बानी की तरफ हम जा रहे हैं। कुर्बानी तो बिल्कुल ही जो है ना, इतनी शोबाजी और इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, लोगों ने इसको, इस मजहबी फरीजे को बिल्कुल एक इवेंट बना दिया है। और गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग इस तरह कुर्बानी किया करते थे, और आप यकीन करें हमारे बुजुर्ग जब जाते थे ना, तो वो डील करते थे तो पैसे भी इस तरह देते थे कि अंदाज़ा नहीं होता था। लेकिन अब जो शोबाजी और जो चीज़ें हो रही हैं, उससे जो है ना गरीब तबके के लोग जो है वो बेचारे मर के रह गए। तो बहुत अफसोस की बात है, और हम अपनी एथिक्स ख़त्म करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। जो हमारी बुनियाद थी, जो हमारी चीज़ें थी, जो हमारी तरबियत थी, वो ख़त्म हो गई है। तो ये फुकदान है। अल्लाह करे कि जहाँ हमारी चीज़ें बहुत सारी ठीक होना शुरू हुई हैं, इस तरफ भी लोगों का अवेयरनेस हो। लेकिन अब मैंने देखा है कि एक सोशल मीडिया पे बड़ा ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और लोग इनका बायकॉट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे इस तरह की माफियाज का जो ये ट्रेंड शुरू हो गया है, वहाँ पर टेंट माफिया और सारी चीज़ें। तो अल्लाह करे कि आप जैसे लोग जो है इस चीज़ों को उजागर कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ख़त्म हो और लोग बेहतरी की तरफ जाएं। बजट आ गए,
जंग भी हो गई आपकी 5 वर्ष क्या कहेंगे? बजट बिल्कुल, मैं तो मेरी तजवीज़ तो यही है इस वक्त कि बिल्कुल होनी चाहिए, और फौज को हमारी फौज ने साबित कर दिया है। हमारे सर जो है फ़ख्र से बुलंद हुए हैं, पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपने लोहा मनवाया है। तो बिल्कुल हमें जो है अपनी सबसे जो कट ऑफ करना चाहिए। बेशक जो है मेरा ताल्लुक जो है बल्दियात से रहा है, हम बड़ा डिपेंड करते हैं एमएनएस के फंड्स के ऊपर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना हो, बेशक ना हो। हम बनाते रहेंगे रोड, हम बनाते रहेंगे फ्लाईओवर, हम बनाते रहेंगे चीज़ें। इस वक्त हमारे दिफा को मजबूत किया जाए, और जो हमारे दिफाई तो तजिया कर जानते हैं कि हमारी जो भी कमी कोताही रह गई है, अब वो उनको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, उस पर तवज्जो दी जाए। क्योंकि आपने भी देखा था कि हमें जो है कुछ चीज़ें हमारे दोस्तों ने प्रोवाइड की थी जिस टाइम पे जंग का ये माहौल चल रहा था। जैसे कि अल फतेह के बारे में है कि वो 5 दिन पहले जो है टेस्ट हुआ था। तो इस तरह की जो चीज़ें का ज़रूरत है उसकी, तो उसको बनाना चाहिए, और कौम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आखिरी सवाल है, मुल्क से फौज में, सियासतदानों में, बैरिकेड और वकील, जज जिसे वकला बिरादरी कहते हैं, सहाफत, सियासत, अगर मुल्क से करप्शन खत्म हो जाती है, मुल्क तरक्की कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इस मुल्क ने देखे ना, ये तो डिफोल्ट करने के लिए लेके जा रहे थे। ये मुल्क दुश्मन लोगों ने जो पाकिस्तान को बिल्कुल कमजोर किया था, और आईएमएफ प्लान को खत्म करने की प्लानिंग थी ना, ये 9 मई वालों ने जो 10 मई देखी है, तो ये प्लानिंग वही थी। और बिल्कुल करप्शन ही मेन बुनियादी चीज़ है। चीफ ने डंडा उठाया था, आपके सामने की बात है कि कराची के ताजिरों ने भी सब बात की थी, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से भी बात की थी। अल्लाह करे अब जिस तरह वो उनको जो है अल्लाह ने भी इज्जत दी है, कौम ने भी उनको इज्जत दी है, अब उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के ऊपर, जो कि अब हमारे सिंध से पीपल्स पार्टी से जान कैसे छूटेगी? बिल्कुल छूटेगी, बिल्कुल छूटेगी, क्योंकि मौजे होते हैं और फौज को तमाम चीज़ें पता है, इनका करप्ट सिस्टम और सारी चीज़ों का पता है। और आप देखेंगे जिस तरह का सिंधु देश की तहरीक और ये सारी ब्लैकमेलिंग जो हो रही है, तो मुझे अपनी फौज के ऊपर यकीन है कि चीज़ें स्लोली ज़रूर हो रही हैं, लेकिन ये पाए तक मिल तक पहुँचेंगी, और ये अपने पाए तक अंजाम को पहुँचेंगे, और शहर और मुल्क और सूबा तरक्की करेगा। रिपोर्टर अलीना बेग के साथ कैमरामैन मोहम्मद आरिफ, मैं कराची टीवी, कराची।